जिसके कारण ईश। दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी, कुछ चीजें अपनी छाप छोड़ जाती हैं। तभी तो नेटफ्लिक्स पर चिल करने वाले लोग भी लॉकडाउन के टाइम पर रामायण के नशेड़ी हो गए थे। जहां सभी लोगों का धंधा मंदा चल रहा था, तो वहीं डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाला रामायण अपनी टीआरपी बढ़ा रहा था। और कुछ लोग तो रामायण के इतने बड़े भक्त थे कि आरती का थाल लेकर रामायण देखने बैठ जाते थे कि प्रभु श्री राम आए तो उनके सामने पूजा कर सकें। पर क्या आपको मालूम है कि इस अद्भुत, अविश्वसनीय और शानदार धारावाहिक को बनाने में किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? आखिर कैसे बिना टेक्नोलॉजी के 80 के दशक में इतने बेहतरीन तरीके से हनुमान जी के उड़ने से लेकर पुष्पक विमान तक जैसे मुश्किल दृश्यों को फिल्माया गया था? आज इन सभी सवालों से पर्दा उठेगा। बस हमारे साथ इसी तरह बने रहें। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामायण धारावाहिक की ज्यादातर शूटिंग रामानंद सागर के बंगले सागर विला में हुई थी। हालांकि कुछ सीन आउटडोर भी शूट किए गए। जब दृश्यों को बाहर शूट किया जाता था तो बाहर के कलाकारों से मदद ली जाती थी। रामायण की शूटिंग को लेकर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने बताया कि कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी तो ढोल नगाड़े बजाकर गाँव वालों को बुलाया जाता था। जो भी गाँव वाला सीन के लिए बेहतर होता उसे रख लिया जाता और थोड़ी देर के काम के लिए उसे अच्छे खासे पैसे दिए जाते थे। दोस्तों जब 80 के दशक में रामायण की शूटिंग होती थी तो ये रविवार सुबह 9:30 बजे आता था। इस दौरान लोग अपनी टीवी पर फूलों की माला डाल देते थे। लोगों को ऐसा विश्वास था कि रामायण धारावाहिक के रूप में ईश्वर साक्षात उनके घर में आ गए हैं। आज के समय में देखा जाए तो किसी भी तरह के सीन को रिकॉर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है। वीएफएक्स के जरिए कुछ भी दर्शाया जा सकता है, लेकिन रामायण की तो भैया बात ही कुछ और थी। तभी तो जब रामायण टीवी पर प्रसारित हुआ तो इसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया था। वैसे आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि कई बार इसकी शूटिंग के लिए हॉलीवुड से भी मदद लेनी पड़ी थी, क्योंकि हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाने वाला जो सीन था वो इतना आसान नहीं था। हालांकि आज के समय में तो इस तरह के सीन को कोई भी वीएफएक्स के जरिए अपने घर पर भी फिल्मा सकता है, पर उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। इसीलिए रामायण धारावाहिक में संजीवनी बूटी लाने वाला सीन, हनुमान जी के उड़ने वाला सीन, पुष्पक विमान का उड़ना, ये सारे दृश्यों को तमाम मुश्किलें झेलने के बावजूद उस समय में इतने अच्छे से इस्तेमाल किया गया जो कि आज बिल्कुल असली लगता है। और अगर हम अद्भुत राम सेतु वाले दृश्य की बात करें तो उस सीन को गुजरात में शूट नहीं किया गया था, क्योंकि वहां पर नीला समुद्र नहीं मिल रहा था। इसीलिए इस सीन को चेन्नई में ले जाकर शूट किया गया। आपको बता दें रामायण धारावाहिक की पूरी शूटिंग करने में 550 दिन का वक्त लगा। इतना ही नहीं, रावण के मरने पर उनका किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के गाँव में शोक भी मनाया गया। आपको बता दें कि रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता दारा सिंह को इस धारावाहिक से उतनी ही पॉपुलैरिटी मिली जितनी भगवान राम और सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को मिली थी। जहां लोग दारा सिंह के शारीरिक शरीर को देखकर उन्हें सच में भगवान हनुमान समझ बैठते थे। ऐसे में दारा सिंह ने खुद रामायण की शूटिंग को लेकर ऐसे किस्से बताए जिन्हें जानकर आप सच में दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। जहां रामायण की शूटिंग के दौरान दारा सिंह जी के पिताजी ने मांसाहारी तक होना बंद कर दिया था, क्योंकि दारा सिंह के पिताजी शूटिंग के समय लोकेशन पर जाते थे और ये शूटिंग की लोकेशन सूरत के उम्र गांव में होती थी, जो कि शो की पूरी कास्ट और क्रू मेंबर्स ट्रेन के जरिए सूरत जाते थे और ज्यादातर शूटिंग 5 से लेकर 6 दिनों तक होती थी। उसके बाद वापस से सब मुंबई आ जाते थे। यहाँ पर दारा सिंह जी बताते हैं कि जब भी रामायण की शूटिंग खत्म होती थी तो दारा सिंह को अपने स्टूडियो के गेट खोलने पड़ते थे। यहाँ पर सैकड़ों लोग उनके चरण छूने का इंतजार करते थे, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी का रोल इतने बेहतर तरीके से निभाया कि लोग इन कलाकारों को सच में भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे थे। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत तो यही है, इतने सालों के बाद भी जब रामायण को दोबारा प्रसारित किया गया तो लोगों को आज भी ये बहुत पसंद आता है। वहीं दोस्तों रावण के भाई यानी कि विभीषण का जिसने किरदार निभाया था उनका नाम मुकेश रावल। क्या आप जानते हैं कि मुकेश रावल बैंक में नौकरी करते थे और जब ये शूटिंग हो रही थी उस वक्त भी वो मुंबई के एक बैंक में जॉब कर रहे थे। लेकिन फिर उन्हें विभीषण का किरदार निभाने का मौका मिला और उन्होंने बैंक की जॉब पर जाना कम कर दिया, जिसकी वजह से बैंक ने उन्हें नोटिस तक भेज दिया। हालांकि बाद में जब उनकी लोकप्रियता बढ़ी तो बैंक अधिकारियों ने उन्हें स्पेशल छुट्टियां दे दी ताकि रामायण की शूटिंग में कोई मुश्किलें ना आए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं रामायण में सीता किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया के बारे में। यहाँ लोग उन्हें आज भी रामायण की सुपरस्टार मानते हैं, जिसमें दीपिका ने सीता के किरदार को छोटे पर्दे की सबसे यादगार भूमिका बना दिया। आपको बता दें कई सारी लड़कियों ने सीता के किरदार के लिए अपने स्क्रीन टेस्ट दिए थे। दीपिका कहते हैं वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा टैलेंटेड और खूबसूरत थी, लेकिन मुझे चुना गया। शायद मेरा जन्म भी रामायण की सीता बनने के लिए हुआ था। और वो बताती हैं कि शूटिंग के दौरान सभी कलाकार एक दूसरे को उनके किरदार के नाम से बुलाते थे। यहाँ तक कि रामानंद सागर जी भी सभी कलाकारों को उनके स्क्रीन नाम से बुलाते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था ऐसा करने से कलाकारों को अपने किरदार की गहराई में उतरने में आसानी होगी।
रामानंद सागर का हर एक एपिसोड सोमवार से लेकर गुरुवार तक शूट होता है। शुक्रवार को उसे एडिट करते और रविवार की सुबह उसे ब्रॉडकास्ट के लिए मुंबई भेजते। रामायण की शूटिंग ज्यादातर रात में होती थी और सुबह उसका पैकअप होता था। और वहीं कलाकार बताते हैं शूटिंग के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी और उमस होती थी, क्योंकि तब ना तो ज्यादा पंखे होते थे और ना ही एसी वगैरह का चलन भारत में था। आइए दोस्तों, रामायण के अजीब किरदार यानी कि मंथरा के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां एक हादसे ने मंथरा की खूबसूरती छीन ली थी और उनका करियर बर्बाद हो गया था। जहां मंथरा का किरदार रामायण धारावाहिक में एक्ट्रेस ललिता पवार ने निभाया, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक में एक धनी व्यापारी लक्ष्मण राव शगुन के घर में हुआ था। ललिता को आज भी घर घर में रामायण की मंथरा के रूप में देखा जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस समय वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा फेमस और फीस लेने वाली अदाकारा हुआ करती थी। जहां 80 के दशक के फेमस एक्टर भगवान दादा को एक सीन के दौरान ललिता पवार को थप्पड़ मारना था, लेकिन उन्होंने ललिता को इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया कि वो जमीन पर गिर गई और फिर अचानक उनके कानों से खून बहने लगा। इसके बाद इलाज के दौरान गलत दवा के चलते उनके शरीर के दाहिने भाग को लकवा मार गया और हमेशा हमेशा के लिए उनकी दाहिनी आंख सिकुड़ गई। दोस्तों, इन सारी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 के दशक में जब ना टेक्नोलॉजी थी ना ज्यादा सुख सुविधाएं, तब भी कलाकारों में हर एक सीन को पूरे जी जान से करने की सुविधा थी। और उसी का नतीजा है कि रामायण पूरे भारत का सबसे आइकॉनिक शो बन चुका है, जिसका रिकॉर्ड ना कोई तोड़ पाया और ना कोई तोड़ पाएगा। वैसे दोस्तों, क्या आपने लॉकडाउन में रामायण के मजे उठाए थे या फिर बचपन में ही डीडी नेशनल पर रामायण देख चुके हैं? जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।